हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात करेंगे मार्केट की। तो मार्केट का मोमेंटम शांत है और मार्केट का मोमेंटम किसी भी तरफ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मार्केट किस तरफ जाएगा। मार्केट कोई कैटलिस्ट जरूर ढूंढ रहा है, लेकिन पार्टिसिपेंट लोग को फॉर द मोमेंट के लिए कैटलिस्ट कोई मिल रहा नहीं है। अगर नियर टर्म में देखेंगे तो 6 जून एक कैटलिस्ट बन रहा है। उस दिन आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम आएगा। तो जो ज़्यादा करके इकोनॉमिस्ट है उन लोगों का मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट टू 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा, लेकिन देखना पड़ेगा क्या होता है। लेकिन मार्केट में तो यही सब न्यूज़ चल रहे हैं। और अगर देखें मार्केट को तो मार्केट सुस्त है, शांति है, कोई किसी भी तरफ ताबड़तोड़ रिएक्शन नहीं दिखा रहा है, किसी भी तरफ ताबड़तोड़ डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है मार्केट। लेकिन अगर बात करेंगे मार्केट की, तो मार्केट में जो रिजल्ट सीजन चल रहा है वो लास्ट फेज में चल रहा है और रिजल्ट सीजन एकदम सुस्त है। खराब तो नहीं बोलेंगे, सुस्त है, कोई एकदम ताबड़तोड़ रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन बात करेंगे अमेरिका की, तो अमेरिका में बोल रहे हैं कि अमेरिका का जो जीडीपी है वो जीडीपी वहाँ का स्लो होगा, कम होगा। तो उससे उन लोगों को फ़ायदा है कि अगर अमेरिका का जीडीपी के जो नंबर्स हैं अगर वो ख़राब आते हैं, लोवेस्ट लेवल में आते हैं, तो उससे क्या होगा, अमेरिका का शेयर बाजार गिरेगा और उनको फ़ायदा होगा जो अभी पैसा डालना चाहते हैं। लेकिन शेयर बाजार में भी वो शेयर गिरेंगे जो इकोनॉमी रिलेटेड है, एआई वाले जो हैं कि जो और भी जेनजी टाइप के हैं, टेक्नोलॉजी शेयर वो तो चढ़ेंगे ही, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर इधर उधर की बात करने के बाद अगर हम लोग हमारे मार्केट की बात करें, तो हमारे मार्केट में अभी तो रिजल्ट सीजन जाने के बाद तो आरबीआई का ही दिख रहा है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात और सामने निकल के आ रही है कि जो दुनिया भर में तो प्रॉब्लम कुछ ना कुछ चल ही रही है, इसलिए चल रही है कि जो यूएस है, यूएस के जो ट्रेड डील है वो हर कंट्री के साथ हो नहीं पाया है। तो हर कंट्री के साथ हो नहीं पाया है, तो हर कंट्री के साथ जो हो नहीं पाया है उसमें ये प्रॉब्लम है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है ट्रेड डील में। लेकिन देखते हैं कि क्या होगा, डोनाल्ड ट्रम्प क्या करेंगे। लेकिन और देखने की बात यह है कि जो कल डाउ है, कि नैस्डैक है, कि कल S&P 500 है, कल इन तीनों इंडेक्स में भारी भरकम तेजी रही। लेकिन हमारा मार्केट कुछ उसको मतलब प्राइजिंग नहीं किया, ऑलरेडी प्राइजिंग था, क्या चक्कर था पता नहीं। लेकिन अगर 2% डाउन रहता डाउ तो मार्केट ऑब्वियसली गिरता। लेकिन यूएस में एक और बात चल रही है, यूएस में ये बात चल रही है कि वहाँ बोलते हैं कि जो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप है उसका रेड बर्ड है। तो आप बोलोगे नया नया डेली क्या आ जाता है, अब ये क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप क्या है बोलोगे। तो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज इन विच वन पार्टी परचेजेस प्रोटेक्शन फ्रॉम अनदर वन अगेंस्ट लॉसेस फ्रॉम द डिफ़ॉल्ट ऑफ अ बोरोवर। मतलब सीधा सीधा बात यह है कि जो कंट्री की इकोनॉमी है वहाँ ठंडी चल रही है, वहाँ स्लो चल रही है बोल रही है। लेकिन ये सब तो चलते रहेगा, कभी बोलेंगे स्लो चल रहा है, कभी बोल रहे हैं फास्ट चल रहे हैं। लेकिन अपने को पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर फोकस करना है। और अगर अमेरिका का भी दिमाग से हटा दें तो इंडिया में आए, तो इंडिया में भी एक पर्टिकुलर स्टॉक का बात करना है। इंडिया में एक ये फ़ायदा है कि इंडिया में सर्किट है, 5%, 10%, 20% का शेयरों में सर्किट है। और अमेरिका में ये प्रॉब्लम है, वहाँ के शेयर बिना किसी मतलब के, बिना किसी रीजन के 30%, 40% शेयर अपने आप गिर जाते हैं, अपने आप चढ़ जाते हैं, कुछ कैटलिस्ट रहता नहीं है। और इंडिया में क्या है, सोचने समझने देखने का टाइम मिलता है, कुछ रीजन होता है, कुछ फंडामेंटल होता है, कुछ क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आते हैं, कुछ बोनस मिलता है, कुछ कहीं ना कहीं से कुछ एक कैटलिस्ट बनता है जो कि मार्केट को, जो कि एक पर्टिकुलर स्टॉक को मूवमेंट कराता है। तो ये एक इंडिया में फ़ायदा है। लेकिन अगर बात करेंगे और आगे, तो मार्केट मेरे को लगता है कि मार्केट अच्छा रहना चाहिए, अच्छा बिंग द ऑपरेटिव वर्ड, क्योंकि मार्केट का तो किसी को पता नहीं है क्या होगा। अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि कुछ कैटलिस्ट खराब आ ही रहा नहीं है। और अगर मार्केट इतना लेवल में सस्टेन कर लिया, जो भी एक पर्टिकुलर लेवल चल रहा है मार्केट में, निफ्टी में 24,750 अप्रॉक्स कुछ चल रहा है, अगर वो सस्टेन कर लिया, अगर नीचे नहीं भी गिरा तो पॉजिटिव है, क्योंकि अगर गिरना रहता तो गिर जाते। धीरे धीरे करके मेरे को लगता है मार्केट अपना पोजीशन ऊपर की तरफ बनाएगा। तो स्टे इन्वेस्टेड। लेकिन पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें, क्योंकि कोई तो मार्केट में इन्वेस्टेड रहता नहीं है, पर्टिकुलर एक स्टॉक में इन्वेस्टेड रहता है, तो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक। और अगर अभी तो औने पौने दाम में शेयर मिले हैं जो एकदम ख़राब रिजल्ट दिए हैं, तो जो अगर लगता है किसी को कि इसका वर्स्ट रीजन, इससे ख़राब रिजल्ट नहीं आएगा, तो अभी लेने का टाइम है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। फॉर द मोमेंट के लिए यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।